फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। तो आपको पता है कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.6 अपनी एक्सरसाइज। अगर आपने 7.6 की जो बेसिक इन्फॉर्म नॉलेज है या बेसिक जो थ्योरीज हैं उसके टॉपिक्स हैं आपने वो नहीं पढ़े तो जाके वो पढ़ लें, उसके रिलेट ही 7.6 है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं और उसका पार्ट नंबर 1। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या रहा है, इफ़ ए की जो पॉइंट है 2,5, बी की है 3,7, सी की 0,8 आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। मीन्स ये है एक वर्टाइस ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जो ए बी और सी ये वर्टाइसेस मीन्स हमें ये दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर। देन फाइंड दे। अब फाइंड क्या करना है, नीचे कंडीशन दी गई है, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रो ए। हमने थ्रो ए ये मैंने वो बता रही हूँ, पहले मैं ये बता देती हूँ कि कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वो मीडियन, एल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ये होते क्या है, इन सारे की मैंने इस वीडियो अपलोड कर दी थी। ठीक है, तो आज हम इक्वेशन किसकी बनानी है, मीडियन की बनानी है। ठीक है, अब ये एक ट्राइंगल है, मैं ट्राइंगल यहाँ पर बना देती हूँ, क्लियर सा बड़ा सा ट्राइंगल से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये ए वर्टाइसेस और ये बी वर्टाइसेस और ये सी वर्टाइसेस। इसमें मीडियन क्या होता है, मीडियन है, फुल मीडियन की वीडियो अपलोड की गई है, पहले मैं बता देती हूँ, फिर से भी बता रही हूँ कि मीडियन की डिफिनेशन क्या होती है कि स्टार्ट हो वन वर्टेक्स से और जाके जाके अपनी पोजीशन बनाए किससे, अपोजिट की मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट पता होता है क्या होता है, मिड पॉइंट मीन्स उसके बीच वाले जो सेंटर होता है उस पर जाके फाल्स हो, मीन्स वहाँ पर जाके अपोजिट लाइन को जाके टच करे। के कह रहा है कि वर्टेक्स से स्टार्ट हो, वन वर्टेक्स से स्टार्ट हो और जाके मिड पॉइंट पर, अपोजिट के मिड पॉइंट पर जाके गिरे या उससे टच करे तो उसे हम कहते हैं मीडियन। जैसे कि ये कह रहा है थ्रो ए, मीन्स हमें इसकी फाइंड करनी है। अगर वो बी कहता तो हम यहाँ से स्टार्ट करते और वो जाके मिड पॉइंट दूसरी साइड, अपोजिट साइड पर जाके टच करता। अगर सी कहता तो यहाँ पर स्टार्ट और इधर ये कर देती। ठीक है, इसकी मिड पॉइंट क्लियर। अब करने हैं अपने, यहाँ तक ग्राफ तो आपको समझ में आ गया होगा, हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें एक ट्राइंगल चाहिए, ये ट्राइंगल बना हुआ है और यहाँ पर क्या कह रहा है, अब ए की पॉइंट्स क्या है, ए की पॉइंट है 2,5, ये वाले पॉइंट। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये बीच में जाके गिर रहा है, मीन्स ये मिड पॉइंट है। अगर आप समझें तो हमें सी की पॉइंट भी दी गई है 0,8 और हमें बी की पॉइंट भी दी गई है क्या, 3,7। अगर हम इन दोनों को पॉइंट को यूज़ करके इसका क्या करें, मिड पॉइंट निकालें, तो हम ये वाली मिड पॉइंट और ये वाली वैल्यू, इससे हम मिला के हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर। याद तक ये देखें, अगर मैं क्या करूँ, जो बी की पॉइंट है और सी की पॉइंट, इन दोनों को मिला दूँ। ठीक है, अब देखें बी और सी का मिड पॉइंट हमें चाहिए। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है ये आपको पता होगा, अगर आपने नहीं देखा वो भी लेक्चर मैंने अपलोड कर लिया है सबसे पहले ही। x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। दो दो पॉइंट दी गई हैं, तो x1 क्या है 3 प्लस x2 0 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और दूसरा क्या है y1 क्या है 8, y1 8, यहाँ x1 रखें पहले या x2 पहले रखें, उसमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हमें हमारी वो साइन क्या है, एडिशन है और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें दोनों साइड में ऐड ही करना है, या आप x2 प्लस x1 रखें या x1 प्लस x2 रखें, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है, अब क्या है, अब हम कर रहे हैं ये y1 y2 प्लस y3 और डिवाइड बाय 2। क्लियर। यहाँ तक आई थिंक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये मिटा लूँ मैं, नहीं यहाँ से लिख देती हूँ। इसमें क्या है, ये तो 0 नहीं ऐड होगा तो 3/2 एफ सी सा की वैल्यू मिल गई। अब ऑर्डिनेटिव की 8 और 7 क्या होता है 15 डिवाइड बाई 2, मीन्स हमें यहाँ पर जो पॉइंट मिली वो मिली 3/2 और कॉमा 15/2। ठीक है, कॉमा 15/2, हमें ये पॉइंट मिल गई। अब ये ए की पॉइंट और ये मिड पॉइंट, हम दोनों को यूज़ करके एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन का 2 पॉइंट फार्मूला आपको पता होगा, ये पॉइंट फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। मैंने ये फार्मूला लिखा है, ये मैं सारा मिटा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमने ए की पॉइंट क्योंकि कह रहा है थ्रो ए, इसलिए हम ए वर्टेक्स को स्टार्ट करेंगे, को यूज़ करेंगे। ए की पॉइंट क्या है 2,5 और हमने यहाँ पर मिड पॉइंट भी निकाली है 33/2 डिवाइड कॉमा 15/2, जो हमने बी और सी की वैल्यू को यूज़ करके
विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला से हमने ये मिड पॉइंट निकाली है। क्लियर। फार्मूला अब हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय y2 माइनस वाई वन इक्वल्स टू x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। मीन हमारे पास दो पॉइंट तो हैं, तो ये है x1, ये है x2, y1 y2। क्लियर। अब अपने फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, ठीक है। y माइनस वाई वन क्या है 5 डिवाइड बाय y2 माइनस वाई वन, y2 क्या है 15/2 माइनस वाई वन 5 इक्वल्स टू x माइनस x1 क्या है 2 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 3/5 माइनस 2। क्लियर। अब करते हैं सिंपल सी कैलकुलेशन। यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऐसे ऊपर वाले को छोड़े नीचे वाले को देखें, नीचे लिखा हुआ है 15/2, ठीक है, और यहाँ पर क्या है -5। एलसीएम निकाल लें, एलसीएम किसे निकलेगी, ये जाके इसे मल्टीप्लाई होगा 10 होगा, ठीक है, और ये 2 डिवाइडेड बाय होगा। क्लियर। y माइनस 5 सेम, यहाँ पर हमने एलसीएम निकाली 15 माइनस 10 डिवाइड बाई 2। क्लियर। अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, जो एफ सी सा पर क्या होगा, ये बीच वाले, ये ऊपर वाले तो ऐसे ही लिखेंगे x माइनस 2, ये सेम तो लिखेंगे, और नीचे 3/2 यहाँ पर है -2, एलसीएम ये जाके मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, ये मैंने ऐसे ही लिखा। क्लियर। अब जो ये देखें, अब जो माइनस हो रहे हैं उसे माइनस करें, जो ऐड हो रहे हैं उसे ऐड करें। y माइनस 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 15 माइनस 10, तो क्या होगा 5 डिवाइड बाई 2। क्लियर। इक्वल्स टू x माइनस 2, यहाँ पर है 3 माइनस 4 मीन्स -1 और डिवाइड बाई 2। क्लियर। अब ये ऊपर ये 2 और ये 2 आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये मीन्स इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ये देखें, ये जो 2 है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो, क्या होगा 2x माइनस 4 लिखा मैंने, और यहाँ पर -1 तो सेम रखेंगे हम, 5 भी रखेंगे सेम। अब ये जो 2 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 2y माइनस 10। क्लियर। अब जो नीचे 5 और -1 है वो भी तो मल्टीप्लाई हो गए ना, वो भी अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम वहाँ पर, और अपने आंसर को निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो 5 था नीचे, वो इधर, यहाँ पर जो नीचे माइनस का 1 था और यहाँ पर 5 था, यहाँ पर माइनस का 1 था, तो 5 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा 10x माइनस 20। क्लियर। माइनस का 1 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो -2y प्लस 10। क्लियर। अब आप इक्वेशन को क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, और ये आप दिमाग में बात रख लें कि अब्सिसा को हमें हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बन गई, ये जो माइनस के 2y इधर आएगा तो प्लस के 2y, और देन ये क्या है प्लस का 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10, -10 -20 क्या होगा -30। यहाँ तक हमारी इक्वेशन बन गई, हमारा आंसर भी आ गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2 को सॉल्व। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, वही हमें ए और बी और सी की पॉइंट्स तो दी गई हैं, अब हमें कंडीशन ये पार्ट 2 में दी गई है कि इक्वेशन बनाए एल्टीट्यूड की थ्रू बी। एल्टीट्यूड क्या होता है ये मैं फिर से बता देती हूँ आपको, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। क्लियर। एल्टीट्यूड की डेफिनेशन ये थी कि थ्रो बी से कह रहा है, ठीक है, डेफिनेशन ये थी कि वर्टेक्स से स्टार्ट हो और फॉल्स जाके अपोजिट से परपेंडिकुलरली फॉल्स हो। परपेंडिकुलर, यहाँ पर वन इस वर्टेक्स के स्टार्ट हो और अपोजिट जाके परपेंडिकुलर फॉल्स हो, ये नहीं कि अगर मिड पॉइंट पर जाके करे, नहीं, परपेंडिकुलर 90 की एंगल बनाए, वर्टेक्स से स्टार्ट हो और अपोजिट के 90 की एंगल बनाए, ठीक है, वो होता है एल्टीट्यूड। क्लियर। तो यहाँ पर कह रहा है थ्रो बी, तो हम ये पॉइंट यूज़ करेंगे, ठीक है। एक पार्ट नंबर 1 में भी कह रहा था मीडियन फाइंड करें पर थ्रो ए, और यहाँ पर कह रहा है थ्रो बी एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए। क्लियर। अब ये देखें, यहाँ पर ए की पॉइंट दी गई 2,5 पहले ही दी गई थी, बी की सी की भी दी गई है। अब यहाँ पर ये देखें, क्या बताऊँ, एक मिनट, ठीक है, ये देखें यहाँ पर ए और सी देखें, अगर हम इसका स्लोप निकालें तो 2 पॉइंट्स तो हमारे पास नहीं, ठीक है, थ्रो बी की बात कह रहा है तो सी की पॉइंट भी हमारे पास है, ए की पॉइंट भी है, ये मीडियन, ये मिड पॉइंट पर नहीं है, ये बात समझ लें। अगर आप सोच रहे होंगे कि मिड पॉइंट का फार्मूला क्यों नहीं लगा सकते, ये मिड पॉइंट पर है ही नहीं, क्योंकि ये है एक 90 की एंगल बन रहा है, मीन्स यहाँ पर हम मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो ए और सी के हम पॉइंट को यूज़ करके अपने स्लोप को निकाल लेते हैं, और परपेंडिकुलर के रहा है तो रेसिप्रोकल करके और साइन चेंज कर लेते हैं। परपेंडिकुलर हम यही करते हैं, पर पैरेलल में तो सेम रखते हैं, बट परपेंडिकुलर में कंडीशन चेंज होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब पहले ही इस फार्मूले में हमें ए की पॉइंट दी गई है, ए की पॉइंट क्या है 2,5 और सी की पॉइंट है 0,8, और फार्मूला है हमारा, फार्मूला क्या था यहाँ पर, फार्मूला है y2 माइनस y1, ये फार्मूला है स्लोप का।
स्लोप फाइंड करने का, x2 माइनस x1। क्लियर? यहाँ तक हम क्या करेंगे, अपनी ए और सी की पॉइंट को यूज़ करके इस फार्मूले में पुट करेंगे और देन अपने इस फार्मूले को निकाल लेते हैं। y2 क्या है, 8 माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख देती हूँ 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 2, क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ क्या होगा 3 डिवाइड बाय -2 अगर हमें ये तो हमें हमारा स्लोप बन गया। अब हमें चाहिए परपेंडिकुलर क्या करेंगे, इसके लिए हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 2/3। कंडीशन ये तो पता है ना आपको कि द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप बराबर होता है -1 के। तो इसी में आप क्या कर लें, इसको रीअरेंज कर लें कि m1 जो है वो बराबर है -1/m2 के। तो यहाँ पर अपना स्लोप पुट कर लें, तो यहाँ पर हम जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2/3। 2/3 हमें अपनी वैल्यू मिलेगी। क्लियर? अब हमें स्लोप भी मिल गया है, हमें मांग क्या रहा है हमसे, इक्वेशन बनानी है। ठीक है, इक्वेशन बनानी है तो हम क्या करेंगे अब बी की पॉइंट, क्योंकि कह रहा है थ्रो द बी, तो हम क्या करेंगे, बी को यूज़ करेंगे और स्लोप को यूज़ करेंगे। इक्वेशन बनाने के लिए हम पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। क्लियर? अब इसी फार्मूले की मदद से क्या करेंगे, हम अपनी इक्वेशन को बनाएंगे। वैल्यूज तो हमने अपनी प्रोवाइड कर ली हैं। y माइनस y1 क्या है, यहाँ पर 7 इक्वल्स टू स्लोप है हमारा 2/3 ब्रैकेट में x माइनस 3, x1 है 3। क्लियर? अब क्या करते हैं, जो नीचे वाला 3 है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3y माइनस 21 इक्वल्स टू 2x, ये 2 इधर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 6। क्लियर? अब अपनी इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। एफसीसा को हमें पॉजिटिव ही रखना है, तो इसे हम लेके जाते हैं 2x माइनस 3y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं पार्ट 3 की बात। पार्ट 3 में कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ राइट बाइसेक्टर साइड ऑफ अ ट्राइंगल। हाँ, हमें यही बनाना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन बनानी है किसकी, राइट बाइसेक्टर की। मीन्स ये एक ट्राइंगल है, ये ए वर्टाइसिस, ये बी वर्टाइसिस और सी। अब ए और सी को मिलाकर कह रहा है, ठीक है, ए और सी को मिलाकर कह रहा है। कैसे? अब ये देखें, यहाँ पर हम क्या करना है, यहाँ पर ये स्टार्ट होगी, ए और सी को कह रहा है ना, यहाँ जैसे जाके परपेंडिकुलरली कट करे, बाइसेक्ट करे दोनों को। राइट बाइसेक्टर क्या होता है कि परपेंडिकुलर क्या करे, अगर हम फिर से बना लेते हैं, ठीक है, अगर हम ट्राइंगल ऐसा भी तो होता है ना, ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं, ये ए की पॉइंट, ये बी की पॉइंट और ये सी, यहाँ पर ये जाके परपेंडिकुलर एंगल बनाए, मीन्स पूरी परपेंडिकुलर तरीके से कट करे। यहाँ पर एंगल भी बननी चाहिए और कट भी होना चाहिए, बाइसेक्ट होना चाहिए। बाइसेक्ट मीन्स इक्वल टू पार्ट्स में कट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें ए और सी का डिस्टेंस साथ में है, ठीक है। अगर ए और सी का साथ में डिस्टेंस है तो हमने पहले ही अपने स्लोप को फाइंड कर लिया है। ए और सी का स्लोप हमने अभी फाइंड करके हम आए हैं, ठीक है, वो स्लोप यूज़ करेंगे। क्लियर? और देन जो हमने मिड पॉइंट फाइंड की थी अपनी, ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमने अपना स्लोप ए सी का फाइंड किया था। स्लोप क्या था हमारा, स्लोप था हमारा 2/3, क्योंकि परपेंडिकुलर रहा है तो वो तो हमें कंडीशन रखनी है। अब क्या करते हैं, ये तो परपेंडिकुलरली एंगल बना रहा है अंदर से इस साइड, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट इन दोनों का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है, यहाँ पर एक पॉइंट बन रही है, उस इन ए और सी की पॉइंट को यूज़ करके हम यहाँ पर मिड पॉइंट भी निकालेंगे और देन स्लोप तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, ए और सी की पॉइंट कौन सी है, कहाँ गई, ए की पॉइंट थी आई थिंक सो, ए की पॉइंट थी 2,5 और सी ए की पॉइंट, और सी की पॉइंट थी 0,8। क्लियर? 0,8। अब इन दोनों के पॉइंट्स को यूज़ करके क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पर क्या है 2 प्लस 0/2 फार्मूला था x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, शायद ये मैंने किया भी, ये बना भी है हमारा, इसे हम, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ए और सी की पॉइंट्स को यूज़ करके हमने क्या किया है, मिड पॉइंट के हेल्प से, मिड पॉइंट फार्मूला के हेल्प से हमने यहाँ पर वैल्यू पहले ही फाइंड कर ली है, 1,13/2।
ये हम पॉइंट यूज़ करेंगे और उसका स्लोप यूज़ करेंगे। ये दोनों यूज़ क्यों कर रहे हैं, अब मैं इसका जो ग्राफ है वो बना के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ये एक ट्राइंगल है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए और सी का डिस्टेंस कह रहा है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर जाके यहाँ पर कट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 एंगल बन रहा है। तो हमने यहाँ पर स्लोप फाइंड कर लिया। स्लोप किसे फाइंड किया था, इन दोनों की पॉइंट्स को मिला के, ए और सी की। अब ए और सी की यहाँ पर अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो इसका मिड पॉइंट भी तो हम यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि ये जो बाइसेक्ट कर रहा है अंदर से इस साइड को कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए और सी की पॉइंट्स को मिलाकर हम अपने मिड पॉइंट के फार्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है 1,13.2 और यहाँ पर क्या है, स्लोप तो हमने फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को मिला के एक जो फार्मूला है, पॉइंट फार्मूला, इसकी हेल्प से क्या करेंगे, अपने जो हमारे इक्वेशन है हम वो बनाएंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम ब्रेकेट में x माइनस x1। क्लियर, y और y1 क्या है, यहाँ पर y1 है माइनस 13/2 इक्वल्स टू स्लोप है हमारा 2/3 एंड देन x माइनस 1। क्लियर, पहले क्या करते हैं कि इसकी हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, 2y माइनस 13/2। क्लियर, ये सेम। अब ये जो नीचे वाला 2 ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये 3 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, ठीक है, अब ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 6y माइनस 39 इक्वल्स टू, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 4 ब्रैकेट में x माइनस 1। क्लियर, अब ये 4 इस ब्रैकेट से ही मल्टीप्लाई होगा, 6y माइनस 39 इक्वल्स टू 4x माइनस 4। अब हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। ठीक है, एब्सिसा को हमें हमेशा पॉजिटिव ही रखना है, ये बात आप समझ लें, अपने दिमाग में फिट कर लें। 4x माइनस ये इधर जाएगा, 6 इधर जाएगा, 4x माइनस 6y प्लस 35 इक्वल टू 0। यहाँ तक हमारा जो पार्ट नंबर 3 था वो भी हो गया कंप्लीट। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमारे लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू। और बाकी हम कल जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और उसकी थोड़ी थ्योरी भी वो पढ़ेंगे।